तो जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है सभी कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट का इस स्पेशल वीडियो में। स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड आज जीडी के मैं बात करने वाला हूं इनटेक 2/24 का रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार और बार बार आपका प्रश्न सर रिजल्ट कब आएगा। जैसे आपको पता है कि 22 तक हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, बट सेकंड टाइम एग्जाम कंडक्ट करने वाले से प्रोसेस थोड़ा सा डिले हुआ है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 3 से 4 दिन में ये रिजल्ट्स आपके सामने अपडेट होंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 25 से 26 में आपके रिजल्ट आपके सामने अपडेट कर दिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम फेज 2 की टेस्टिंग प्रोसीजर को भी लेके बात करेंगे, उनके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे और वाकई में उसके लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं इस समय कि नहीं कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि स्टेज 1 क्लियर होने के बाद भी अगर स्टेज 2 के लिए आप बेहतर ढंग से तैयार नहीं होंगे, जो कि पहले फेज का ही आपका असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी का टेस्ट है, तो आप आगे पीएफटी और मेडिकल का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्वालिफाई करना आपके लिए मस्ट है। तो आखिर उसके लिए आप किस तरह से तैयार कर रहे हो और एमकेसी कैसे मदद करेगा स्टेज 2 में होने वाले आपके पीएफटी, असेसमेंट, एडेप्टेबिलिटी और मेडिकल टेस्ट में आपके 100% गारंटी सफलता के लिए। क्योंकि हम समझते हैं स्टेज 1 क्वालिफाई करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। अगर आप इस चीज़ को कर पा रहे हैं तो स्टेज 2 में हमारी जिम्मेदारी बनती है आपके गारंटीड 100% सफलता ले आने की। और एमकेसी का वादा है कि आप स्टेज 2 का हमारा हिस्सा बन करके 100% सफलता ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर। जैसे आपको पता है बच्चा कि आईसीजी फेज 1 क्लियर होने के बाद जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे वो स्टेज 2 के लिए अपीयर होंगे। अलग अलग डेजिग्नेटेड सेंटर दिए जाएंगे एंड स्टेज 2 टेस्ट के लिए जो अपीयर होंगे एग्जैक्टली उनका सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। एंड ये दोनों टेस्ट आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर हैं। इन दोनों टेस्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। नहीं कर पाते हैं तो ध्यान रखिएगा आप पीएफटी और मेडिकल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आइए जानते हैं कि इस टेस्ट के बारे में, ये कंडक्ट कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आईसीजी असेसमेंट टेस्ट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के जो है प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले बच्चे ये तो ऑफलाइन टेस्ट है जो कि कम्प्लीटली ओएमआर बेस्ड पे होता है, ठीक है ना। अब टेस्ट ऑब्वियसली अलग अलग पैटर्न पे दोनों हैं क्योंकि एक असेसमेंट है और एक एडेप्टेबिलिटी है, तो दोनों का नेचर अलग है, तो दोनों अलग अलग किए जाएंगे। असेसमेंट टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 30 मिनट का समय होगा। इसमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अहम है। 40 क्वेश्चंस के अंतर्गत ऑब्वियसली अराउंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे एंड 20 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक एंड रीजनिंग के, जिसमें रीजनिंग का ज़्यादा पार्ट है बच्चा आपका। और फाइनली 5 क्वेश्चंस के आसपास आपके जी के पार्ट से यहाँ पे रखे जाएंगे। तो इस तरह टोटल हो गए आपके 40 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है स्टेज 1 में पूछे गए सवालों से बहुत टफ नहीं रहने वाले हैं, बट एग्जैक्टली इनका अपना एक पैटर्न होगा क्वेश्चंस का। अगर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप नहीं किए हैं तो आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजेस तो होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आते हुए भी नहीं आएंगी। तो ज़रूरी है कि आप एक रिहर्सल, एक प्रैक्टिस जरूर करके जाएँ। और एमकेसी में स्पेशली असेसमेंट और एडेप्टेबिलिटी के क्लासेस हम रन कर रहे हैं, जिसमें आपको एग्जैक्टली उसी तरह के क्वेश्चन आए, उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आपके सफलता देंगे। और भारत में इकलौता मेजर कलसी क्लासेस स्टेज 2 की तैयारी आपको करा रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप पे, ऑफलाइन एमकेसी कैंपस में। अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो अलग अलग बच्चों का कभी 37 क्वेश्चन, कभी 38 क्वेश्चन, कभी 40 क्वेश्चन, अलग अलग तरह से रखे गए नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी एग्जैक्टली आपको समय 30 मिनट्स का मिलता है। ये मुख्यतः एसआरटी के क्वेश्चन है, सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट। जैसे आपको पता है कि आर्म फोर्सेस में भी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो चैलेंजिंग है, जहाँ बच्चे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ स्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी देखा जाता है करके कि हाँ ये बच्चा सक्षम है कि नहीं है। और इसमें मिनिमम एक वरीयता रखी है कि 20 क्वेश्चन तक आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। बट 20 क्वेश्चन की एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा, आपको बेहतर स्कोर करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए अगर अपने आप को श्योर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। दैट मीन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें मेंटेन करें, क्योंकि आपको बच्चा फाइनली जो है आगे के प्रोसेस में भी बढ़ना है, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछ भी रहे थे, जैसे मैंने कहा कि देखा था लास्ट टाइम जो बच्चे क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे प्लेइंग इट माय वे का जो है लेखक कौन है, पीएम उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है, और बंगाल सरोवर किस नदी को कहा जाता है, प्रति व्यक्ति जो कार्बन एमिशन सर्वाधिक किस देश में इस समय है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तुम लोग सुना होगा क्वेश्चन, चाय की खेती कहाँ होती है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कथकली किस राज्य का नृत्य है, लोकटक झील किस राज्य में है। कुछ मैथमेटिकल भी बताऊँ तो 2x + 3y = 77, then 3x + 2y = 73. तो फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x and y. राइट द सेकंड वर्ब फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो वर्ब की फॉर्म भी पूछी जा रही हैं। इसमें बहुत सारे आगे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, एक मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू दे दिया। एसआरटीज के भी ठीक ठाक क्वेश्चंस होते हैं और उनको आपको जनरली आंसर करना होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। स्टेज 2 के लिए भी आपको उतनी ही तरीके से शिद्दत से फोकस होकर जाना है, क्योंकि अगर आप स्टेज 1 के लिए कॉन्फिडेंट हैं तो मुझे लगता है कि बेटा स्टेज 2 में आप कर सकते हैं। और परमानेंट जॉब है यार, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा निकल के आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। और एमकेसी तैयार है आपके साथ बेहतर करने के लिए। ऑफलाइन एमकेसी कैंपस में आइए, बेहतरीन, बहुत ही अफोर्डेबल फीस हमने रखी है आपका असेसमेंट टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, पीएफटी और मेडिकल सारे सेगमेंट के लिए।
और ऑनलाइन भी आप MKC लर्निंग ऐप से जुड़ करके ये स्टेज 2 की क्लासेस कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है। तो बिना देरी किए आप उठाइए फ़ोन और कॉल करिए हमें 9696330033 पर और जुड़िए स्पेशल असेसमेंट, एडेप्टेबिलिटी, PFT और मेडिकल क्लास के साथ। गारंटीड 100% सफलता बैच हमने ICGD का ये कहा, और हम 100% आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन दिलाएंगे। तो 3 से 4 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। बट तैयारी अगर सच होगी तभी ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट होगा और आप INS चिल्का का हिस्सा बन पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दें जरूर। थैंक यू।